हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरवेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पाले। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नई चीज़ें जानेंगे। वो है कि अगर हमें स्ट्रोक हो जाता है, पैरालिसिस होता है, और सबके जानकारी के लिए बताता हूँ कि ब्रेन का लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है, और राइट साइड का जो ब्रेन है वो लेफ्ट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है। तो सबके जानकारी के लिए हम लोग ये चीज़ें यहाँ शेयर कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं सर, आपका क्या नाम है? जय गोपाल सर हैं, और जय भगवान जी। जय भगवान जी। और आए हैं आप हरियाणा। लीजिए, हाथ में पकड़, थोड़ा अपने परिचय दीजिए। मैं जय भगवान मेरा नाम जय भगवान है। मैं जींद से आया हूँ, गांव मनोहरपुर। पैरालिसिस का मरीज हूँ। कब हो गया? ये 5 महीने से पहले हो गया था। कैसे हुआ, क्या हुआ, थोड़ा बताइए। सर ये डिटेल में बताना नहीं, पड़ेगा। एक सेकंड बताइए, जस्ट कैसे हो गया और उस टाइम में आपने क्या मैं अपना मोबाइल चेक कर रहा था, वीडियो देख रहा था। ये 9:30 बजे रात को। अच्छा। हाँ जी। पाँव के ऊपर पाँव रखा था, आराम करने के लिए जैसे रख लेते हैं चारपाई पे। तो एकदम पाँव गिर गया पहले जी। अच्छा, सडनली कोई कुछ पहले से ना, कुछ नहीं जी। कोई कोई भी दिन भर में कोई ऐसी हाँ, घटना नहीं ऐसी घटना कुछ नहीं थी। कोई बीपी की शिकायत नहीं थी, कोई शुगर की शिकायत नहीं थी, कुछ नहीं। एकदम पाँव गिर गया। दूसरा पाँव लगा के मैंने पाँव को उठाने की कोशिश करी, इतनी देर में तो हाथ ही गिर गया। Oh my goodness। इसी हाथ में मोबाइल था, इस तरह जा गिरा। Okay। उसी टाइम मैंने दोस्त को फ़ोन किया, पत्नी थी साथ में, उसको उठा लिया, माँ पानी पिलाओ। फिर मेरे दिमाग में आ गया जी, मेरे बहनोई के पैरालिसिस हुआ है। अच्छा, आपके दिमाग में बात। हाँ जी, मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि पैरालिसिस हो गया। मैंने पत्नी को उठाया, माँ गर्म पानी दो। थोड़ा सा गर्म पानी पिया, इतने दोस्त आ गया जिसके पास से मैं उठ के आया था। उस दोस्त ने आके बोला कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अफीम पड़ी थी जी, तुरंत उसने अफीम दे दी चाय में डाल के। फिर मैं डॉक्टर के पास चला गया जी, वैद्य के पास। वहाँ से 1 महीना रेगुलर दवाई खाई। 1 महीने में मैं चलने लग गया था आराम से। हाँ जी। अभी आपको क्या दिक्कत रह रहा है जिससे आपको मेरे पास यहाँ एक बार आना पड़ा? भाई ये दिक्कत, ये हाथ वाली थी ज़्यादा। तो जी। फुट ड्रॉप हो गया। फुट ड्रॉप हो गया, और जो लेफ्ट शोल्डर है ये हाँ जी, ऊपर नहीं हो हाँ जी, इसमें दर्द होता है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि जैसे अभी सर ने शेयर किए, कोई भी कारण रहे बिना, हो सकता है कि वो पहले बीपी इंसान टेस्ट नहीं करता है, चेक नहीं करता है कि ऐसा कोई घटना नहीं घटी है, तो क्यों चेक करेगा। बट इसका कारण यह है कि पहले से हमें ब्लड प्रेशर रहता है, मगर हमें पता नहीं चलता है, और कोई बताता भी नहीं है हमें। जिसके कारण क्या होता है ना, सडनली किसी भी वजह से उस समय शूटअप होता है ब्लड प्रेशर ब्रेन के तरफ। जब जाता है वहाँ पे आपका कोई ना कोई डैमेज कर डालता है, जो सर के साथ हुआ। और उसके कारण वो मोबाइल में कुछ भी काम कर रहे थे, और उनका पैर और हाथ दोनों इमीडिएटली अफेक्टेड हो गया। आपका लेफ्ट साइड हुआ ना? लेफ्ट साइड हुआ, यानी राइट साइड का ब्रेन में स्ट्रोक हुई। अगर सीटी स्कैन वगैरह देखा जाएगा तो राइट में ही डैमेज आएगी, क्योंकि राइट ब्रेन हमारा लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। तो आज मैं बताऊंगा कि इमरजेंसी में अगर ऐसा कभी भी होता है तो हमें क्या करनी चाहिए। पहला काम होता है, उस टाइम में जो पेशेंट है जिसको स्ट्रोक हो गया है, वो फ्लैट होके वहाँ सो जानी चाहिए। बिल्कुल वहाँ इमीडिएटली उसको उठाना पटकना नहीं करनी चाहिए, या क्या हो गया उसको बिठाना ये करना नहीं, या खड़े हो जाना बिल्कुल नहीं करनी है। उससे और ज़्यादा नुकसान होने का चांसेस है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा क्या करना चाहिए, अगर ब्लड प्रेशर का कोई मेडिसिन वगैरह है, चाहे वो पहले खाते हो या नहीं खाते हो, पास के मेडिसिन स्टोर से ला के ब्लड प्रेशर की दवाई तुरंत देनी चाहिए। नेचुरल तरीके से क्या करनी चाहिए, बर्फ़ अगर आपका आइस क्यूब है बर्फ फ्रिज के अंदर, तुरंत हाथ और पैर में, मैं वो पॉइंट बताता हूँ जहाँ पे आइसिंग करनी है, जिससे ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा और ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। वो वाला पॉइंट कौन सा है ना, ब्रेन का ये वाला पॉइंट। ये वाला हिस्सा हमारा जो है ये ब्रेन का हिस्सा है, यहाँ पे आपको आइसिंग करनी है।
आइस को आपका कोई रुमाल वगैरह में पकड़ के यहाँ पे टच करवानी है। आधा मिनट के लिए टच करवाइए यहाँ पे, फिर आधे मिनट के लिए यहाँ, फिर पैर में भी इसी तरीके से टो में आधे मिनट के लिए टच कराइए, यहाँ आधा मिनट, ऐसे करके टोटल 10 मिनट तक आप लगातार अगर आइसिंग करोगे तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा। ब्लड प्रेशर अगर नीचे जाएगा तो लाभ क्या होगी कि और ज़्यादा वो खतरनाक स्थिति नहीं बनेगी। दूसरा क्या करना चाहिए ना, गैस का दवाई जरूर देनी चाहिए। कोई भी घर में एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी कुछ भी है आपके पास, तो आप उस टाइम में मरीज को गैस का दवाई दो, कि गैस का दबाव उस टाइम में बहुत बढ़ता है तो और वो डैमेज कर डालता है, तो गैस को नीचे लाना है। 2 काम हो गया। तीसरा क्या करना चाहिए, कोई भी खाना पीना उस टाइम में नहीं देनी चाहिए, और हल्का फुल्का अगर इंसान पानी मांगता है तो 1 ड्रॉप से ज़्यादा, 1 घूंट से ज़्यादा नहीं देनी है। लास्ट वन जो है कि आप गैस पॉइंट उस टाइम में आपको दबानी है। ये वाला गैस का पॉइंट मैं बहुत बार बताया हूँ, इधर भी गैस पॉइंट है, इधर भी दबानी है, और ब्रेन का पॉइंट में थोड़ा प्रेशर डाल के ऐसे रखनी है दोनों तरफ, और ऐसे बार बार दबानी नहीं है, ब्रेन के पॉइंट को दबा के रखनी है, फिर धीरे से छोड़नी है, फिर इसको दबा के रखनी है, फिर धीरे से छोड़नी है। इस तरीके से हमको कार्रवाई करनी चाहिए। प्लस आज जो उन्होंने आए हैं, जो मैं उनको अभी नॉलेज दे रहा हूँ, जो घर में जाके उन्होंने अप्लाई करेंगे, क्योंकि इतने दूर में है, नोएडा दिल्ली नहीं आ पाएंगे, तो हम उनको कुछ टेक्निक्स बता रहे हैं जो वो घर में अपने आप में अप्लाई करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ 1.5 से 2 महीना अगर वो करेंगे, उनका जो फुट ड्रॉप प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी, और शोल्डर जो नहीं उठ पा रहा है वो भी उठेगी। अभी जो मैं 5 मिनट 7 मिनट का भी प्रेशर दिया हूँ, थोड़ा सा उनको शायद लाभ भी हुआ, तो सर एक बार ही उठा के दिखाइए। वेरी गुड। तो जितना उठ रहा था उसमें 10% का फायदा हुआ। लीजिए, 10% का फर्क है जी उठाने में। उठाने में थोड़ा फर्क आया। तो अगर यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ मैंने काली मिर्च का एक स्पॉट अभी खोल के दिखाता हूँ। यहाँ एक स्पॉट बनाया हूँ, यहाँ पे दोस्तों एक स्पॉट बनाया हूँ। ये स्पॉट जो है आपका लेफ्ट साइड का फ्रोजन शोल्डर का पॉइंट है। ये पॉइंट को आपको ऐसे दबानी भी है, जिनको फ्रोजन शोल्डर नॉर्मल भी है, पैरालिसिस नहीं है मगर फ्रोजन शोल्डर है, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप सुबह शाम दिन में 3 बार दबा सकते हो, और उसके साथ साथ काली मिर्च का इस तरीके से आप दे के इसको टाइट करके रख सकते हो, और उस काली मिर्च के ऊपर भी आप दबा सकते हो दिन में 3 या 4 बार। जो सार अगर 1 महीना आप इसको करेंगे, हर रोज ये पट्टी बदल देनी है और नई पट्टी नई काली मिर्च इस्तेमाल करनी है। 1 महीने के बाद खुद ही फ़ोन करके कहोगे कि ये ठीक हो गया। चाहे किसी को भी आपका फ्रोजन शोल्डर है, हाथ नहीं उठ पाता है, ये चीज़ें ज़रूर करें। अब दूसरा बताऊंगा, जो फुट ड्रॉप हो रही है आपकी, फुट ड्रॉप भी आप एक्यूप्रेशर और सीड्स थेरेपी से कैसे ठीक कर सकते हो, उसका दोस्तों उसका पॉइंट बताता हूँ। सबका लाभ हो, आपका भी लाभ हो और बाकी लोगों को भी लाभ हो। फुट ड्रॉप के लिए हम लोग पॉइंट यहाँ देंगे। मैं यहाँ पे पॉइंट को लोकेट कर रहा हूँ। इससे इनकी फुट ड्रॉप प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगा। यहाँ भी दबाने के साथ साथ काली मिर्च का प्रयोग करनी चाहिए। ये डाल दो, तुम डायरेक्ट वीडियो देख लेना। ये आ गया, ठीक है। इसको भी सर दिन में आपको 3-4 बार, 5 बार, 7 बार के दबानी है, ठीक है। और हर रोज इसको बदल देनी है सर, और फेंक देनी है काली मिर्च को, ठीक है। उसके साथ साथ आपको एक पॉइंट मैंने दिखाया, इधर का पार्ट अफेक्टेड है तो हम इधर के ब्रेन को स्टिमुलेट करेंगे इस तरीके से। ये रहा हमारा पॉइंट नंबर 3, पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसको इस तरीके से प्रेस करना है, हाथ से करो, 1 2 3 4 5, फिर छोड़ना है, फिर इधर 1, ये होता है आपका पिनियल ग्लैंड, पॉइंट नंबर 4, 1 2 3 4 5, ऐसे दबा दिए। फिर इधर ये सेरिबेलम, पॉइंट नंबर 2, ये ब्रेन का सारे हिस्से, 1 2 3 4 5, ऐसे करके इसको 3 बार, इसको 3 बार, इसको 3 बार, मतलब 5 5 5, फिर रिपीट करेंगे, मगर त्रिभुज के तरह, ट्रायंगुलर की तरह करेंगे। 5 करेंगे, 5 करेंगे, 5 करेंगे,
फिर 5 5 5। अगर किसी का बॉडी का इस वाला पार्ट अफेक्टेड है तो वो इधर करेंगे। अगर किसी का राइट साइड अफेक्टेड हो गया है मगर लेफ्ट ब्रेन उनका प्रॉब्लम में है तो इधर पॉइंट देनी है ये। तो अभी मैं इस साइड का दिखा रहा हूँ, ये गया सर। इसको भी आपको मैंने बताया हूँ, खाना खाने के पहले कौन सा पॉइंट दबाओगे। ये रहा थायराइड पॉइंट, ये रहा लिवर पॉइंट, ये रहा थायराइड पॉइंट। 20-20 बार दबाना है। एक बार ये दबा के दिखाइए। दबाओ, 1 हाँ 5 6 के बाद 7 7 8 9 एंड 10। तो ये 10 रहा। इसको मगर 20 बार दबानी है, मगर रिकॉर्डिंग हो रहा है तो हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। इसको 20 बार दबानी है, इसको 20 बार दबानी है, इसको 20 बार दबानी है। और यहाँ पे आपको काली मिर्च का प्रयोग करनी है। इसको 5-5 बार के इंटू 3 बार करके आपको प्रेस करनी है। क्लियर है आप? तो ये रहा, इस तरीके से हमको पॉइंट देनी है। उसके साथ साथ गैस पॉइंट आपको देनी है। मैडम वहीं वेट करिए, यहाँ गैस पॉइंट दबाना है। ठीक है, ये वाले में गैस पॉइंट देनी है। इधर भी आपको गैस पॉइंट देनी है। इसको कब देनी है? खाना खाने के पहले। इधर भी 20-20 बार के देंगे, 20 और ये 20 60। और इसको 5-5 के 3 बार, दिन में 2-3 बार इसको भी दीजिएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ गैस पॉइंट दबाएंगे। और शोल्डर के लिए मैंने आपका इस साइड का शोल्डर को ठीक करने के लिए यहाँ पे पॉइंट बताया। तो ये अगर हम लोग करते रहेंगे 1 महीने के बाद फिर मुझे फ़ोन करिएगा कैसे लगता है। तो दोस्तों ये रहा एक छोटी सी जानकारी। अगर ब्रेन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो दिन भर में हम लोग 3-4 बार, कभी कभी 1-2 बार हम सलाह देते हैं आइसिंग करने के लिए। मगर अभी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर कभी भी आपको दिमाग गर्म लगे, सर में हाथ रखेंगे गर्म लगा, या गुस्सा आ रहा है कि बीपी चढ़ रहा है, तो आइसिंग करो तो तुरंत आपको फ़ायदा होगा। और उससे क्या होगा, हमारा दोबारा स्ट्रोक होने का खतरा कम हो जाती है और बल्कि ना के बराबर होती है। पेट में गैस होने ना दें, भारी भरकम कोई खाना ना खाएं, रात में कम से कम 1-2 चपाती के अंदर ही सीमित रखें, शाम के 7 बजे के अंदर अपना खाना कंप्लीट करें। रात को जैसे जगना, 9-10 बजे, 11 बजे, 12 बजे खाना खाना, ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी है और अपना हिफाजत करनी है। दोस्तों छोटी छोटी जानकारी हमने कोशिश करते हैं आप लोगों से शेयर करने के लिए, जिससे कि आप चीज़ों को समझें और ये पैरालिसिस के खतरे से अपने बचें, क्योंकि आज के दिन में बहुत लोगों को होने लगा है। बैठे बैठे इंसान को हो जाता है, क्या करोगे। हाँ, कोई गुस्सा आदमी हुआ नहीं है, कहीं कोई भीड़ भाड़ कोई काम नहीं किया है, आराम से बैठा था, यार दोस्त के पास बैठा था, वहाँ से उठ के सोने के लिए तैयार। हाँ, तो इसलिए बीच बीच में डॉक्टरी परामर्श कर लेनी चाहिए। करो, आप पहले क्या करते थे कि जो अच्छा हाथ है राइट हैंड, उससे आप लेफ्ट हैंड को उठा रहे थे। ठीक है, अब आप उल्टा करेंगे, यानी जो हाथ आपका अफेक्टेड है उस हाथ से आप अच्छे हाथ को ऊपर उठाएंगे। करके दिखाइए। हाँ, फिर डाउन करिए, फिर से ऊपर उठाइए, फिर डाउन करिए, फिर से ऊपर उठाइए। दोनों में फर्क समझ पाए? अच्छे हाथ के सपोर्ट से आप कर रहे थे, अब आप जो हाथ उठ नहीं पा रहा था उस हाथ से आप अच्छे हाथ को उठा रहे हो। तो ये वाला एक्सरसाइज आपको दिन में 3 बार करनी है, जिससे आपका फ्रोजन शोल्डर जो है वो ठीक हो जाएगा। एक बार लास्ट आप करके मुझे दिखाइए। हाँ, वेरी गुड। डाउन। अब अकेले उस हाथ को उठाइए, वेरी गुड। अभी जब आप आए थे और अभी आप जा रहे हो, आपका 10 पैसे से कितना फर्क आ गया? 10 पैसे का फर्क। 10 पैसे का फर्क आ गया ना, कि जब 5 मिनट के प्रेशर में इतना फर्क होता है, तो आप 1 महीना तक जब आप प्रेशर डालोगे तो और 50-60% फायदा होगा या नहीं होगा? है तो बिल्कुल होगा। इसी बात के साथ आप वो जो एक्सरसाइज को चेंज किया हूँ, एक्सरसाइज चेंज करिए, और जो फुट ड्रॉप हो रहा है उसका जो पॉइंट दिखाया हूँ उसमें काली मिर्च लगाइएगा। काली मिर्च लगा के दिन में उसको 3-4 बार 5 बार उसको दबाइएगा, तो उससे आपका फुट ड्रॉप प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। हल्दी लहसुन नमक की जो सिकाई बताया हूँ उसको भी आप दिन में 1 बार करिएगा 1 महीना, फिर 1 महीने के बाद आपसे मैं बात करूँगा।
हर 6 महीने में एक आध बार जो आप कभी ब्लड प्रेशर वगैरह भी देख लेना चाहिए, डायबिटीज़ चेक कर लेनी चाहिए कि कहीं हमको कोई अभी एक बात सुन लूँगा, ये इसको एंड कर रहा हूँ। तो इसी बात के साथ दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा काम करें, जिससे कि हमारे ऊपर मुसीबतें कम हो और मालिक का कृपा हमारे ऊपर रहे। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हम किसी दुखियारी का ज़रूर दुख दूर करें और एक पौधा जीवन में ज़रूर लगाएं। इसी बात के साथ इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करता हूं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर दरवेश आपसे विदाई लेता हूं। थैंक यू वेरी मच।